दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा घर में सुधार। हेडलाइन: हम अपने परिवारों के साथ एक नए ढंग से आनंद लेना शुरू करते हैं और परिवार में शर्मिंदगी और बोझ बनने की बजाय इज्जतदार बन जाते हैं। और दोस्तों, आगे वो कह रहा है कि हमारे परिवार में कहीं ना कोई अस्त व्यवस्था है और हमारे परिवार के लोग हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे साथ, जैसे कि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, शादी ब्याह पार्टियों में अगर कोई रिश्तेदारी में कोई हमारा काम है तो हम क्या करते हैं कि हम इतने मसरूफ हो जाते हैं प्रोग्राम को लेकर के कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, किसी फंक्शन में जाना, परिवार के साथ जाना। हमारे परिवार वाले चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमें भी समय दे, हमें भी हम सुधार में तो हैं। आज परिवार के लिए हम बोझ तो नहीं है, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं है, हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है हमारी एक्टिविटी से। देखो, हम पहले जो हम वो कह रहा है सीधा सीधा, जैसे हम पहले नशे के लिए भाग रहे थे, मतलब नशा नशा नशा, हमारे को परिवार की किसी भी जिम्मेदारी का एहसास। बहुत सारे लोग क्या गलती कर बैठते हैं, सभाओं में जाने के लिए, मीटिंगों में जाने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए, रिहाबों में आने के लिए वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को गिव अप कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, खुद ना करके दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं। हमारे परिवार इस चीज़ से संतुष्ट, मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि जो काम मुझे करना चाहिए वो मुझे ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सभाओं में जाने के लिए या और दूसरी एक्टिविटियों में, सेवा कार्य में भाग लेने के लिए हम अपने परिवार की जो जिम्मेदारी होती है हम दूसरों को सौंप कर देते हैं या हम उसको करते ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार वाले बहुत दिक्कत में होते हैं। वो ये कहते हैं कि यार उनका माइंड, जो उनकी मानसिकता, जो उनके विचार होते हैं वो यही होते हैं कि पहले ये नशे के लिए भाग रहा था, आज अपनी मीटिंगों के लिए, यार दोस्तों के लिए, पता नहीं वहां पर क्या करता है, कौन सी मौज मस्ती करता है, नशा तो नहीं कर रहा, लेकिन परिवार में समय नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार में अस्त व्यवस्था आती है, संबंधों में दरारें आ जाती हैं, वो मिठास खत्म हो जाती है। और जब ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग इसी कारण दोबारा से नशे की तरफ चले जाते हैं और संबंध खराब। जो आध्यात्मिकता के एक शब्द है कि हम आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा आध्यात्म। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमें एक चीज के पीछे पागलों की तरह नहीं भागना है। सभाएं जरूरी है मेरे लिए, प्रोग्राम मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे प्रोग्राम की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। मुझे इस बात को समझना होगा। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं वो मानेंगे नहीं मेरे कहने से। हम कितने भी कारण बता लें, हम कितने भी जरूरतें बता लें कि मेरा जाना जरूरी है, वो यही सोचेंगे कि यार ये पहले की तरह बहानेबाजी कर रहा है। जैसे पहले बहानेबाजी करता था, तुम्हें नहीं मालूम मुझे कितनी ज़रूरत है, तुम्हें नहीं मालूम मुझे वहाँ जाना है, तुम्हें नहीं पता मेरे को ये चाहिए। तो वो ये उनके नेगेटिविटी आज भी वही है, उनकी मानसिकता वही भी है। जब तक हम अपने परिवार के लोगों को, अपने बहन भाइयों को या अपने बीवी बच्चों को या अपने माता पिता को उन सभाओं में नहीं ले जाएंगे, उन्हें नहीं दिखाएंगे, उन्हें विश्वास, जब वो हमारे परिवार के लोग सभाओं में जाते हैं और दूसरे लोगों को सुनते हैं, दूसरे रिकवरी मेंबर्स को सुनते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो हमारा व्यक्ति है, जो हमारा सदस्य है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है अपने आप को सही रखने के लिए। उन्हें हमारी बीमारी के बारे में पता लगता है, हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है। हमारी बीमारी के जो 3 भाग है, जब वो सुनते हैं कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता पर काम करना कितना मुश्किल है ना, तो हमारी समस्या को या हमारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और जब तक हम अपने परिवार के लोगों को सुधार कार्यक्रम में नहीं ले जाएंगे, एनडी की सभाओं में नहीं ले जाएंगे, फेलोशिप में नहीं ले जाएंगे, उनको इस बात का एहसास नहीं होगा। तो ये उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी फेलोशिप का उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है, उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी हमारे परिवार के लोग भुगत भोगी हैं। उन्होंने बहुत सारा दर्द सहा है, बहुत सारी
नेगेटिविटी सही है, हमने कई बार उनका विश्वास तोड़ा है, हमने उनके साथ विश्वासघात किया है, हम उनकी भावनाओं से खेले हैं, हम उनकी जिंदगियों से खेले हैं। वो बहुत डरे हुए हैं, वो बहुत, आज उन्हें डर सताता कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सभाओं के में जाने के नाम से कुछ और तो नहीं कर रहा है, कोई और दूसरी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। और ऐसा बहुत सारे लोग गलतियां कर भी देते हैं, सेकेंडरी एडिक्शन में चले जाते हैं, नाम सभाओं का करते हैं और वो कुछ दिन बाद नशा कर लेते तो परिवार के लोगों का विश्वास उठ जाता है रिहैबों से, सभाओं से। वो सोचते हैं कि रिहैबों में कुछ नहीं सिखाया जाता या मीटिंगों में कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग जाते हैं बस बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, गप्पेबाजी करते हैं और घर आ जाते हैं। ये कुछ दिन के लिए इनकी कहानी है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और पैसा, क्योंकि वो तो दूध के चले हुए ना भैया। उन्हें समझाने के लिए हमें खुद नहीं समझाना है, क्योंकि हमारा तो वो जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। वो डरे हुए हैं ना भाई, उनका डर भी पॉजिटिव है, कोई गलत डर, वो डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यार एक आदमी एक बार नहीं 20 बार चोट खा चुका है, वो कैसे जल्दी से ट्रस्ट कर लेगा यार। हमें उसको हाथ पकड़ के ले जाना होगा और अपनी दुनिया दिखानी होगी कि ये मेरी नई दुनिया है, जिसके तरीके से मैं जी रहा हूँ, जिसने मेरे अंदर बदलाव लाया है। तो उन्हें भी पता लगेगा कि ये अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, अपने बदलाव लाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति, कितना लड़ रहा है अपने आप से, अपने विचारों से, अपनी एडिक्शन से, अपनी बीमारी से। और जब तक इस बात का एहसास उन्हें नहीं होगा तब तक वो हम पर विश्वास। तो दोस्तों सीधी सी बात ये, वो ये कहना चाह रहा है आज का टॉपिक हमारा कि घर में सुधार ले जाना जरूरी है। जो तरीके हम दूसरे लोगों के लिए अपनाते हैं, हम क्या करते हैं कि बाहरी लोगों के साथ तो बड़े आदर भाव से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, है ना, थैंक यू सर, है ना, बहुत सारे शब्दों, मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे घर के अंदर जाते ही हमारी टॉकिंग ऑफ वे, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हम गारंटेड वे में बात करते हैं, तू क्या कर रहा है, तुम नहीं समझ रहे, मतलब बड़े कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो परिवर्तन या जो व्यवहार हम अपने फेलोशिप मेंबरों के साथ करते हैं, अपने सीनियर के साथ करते हैं, परिवार में वो व्यवहार हम नहीं करते हैं, उन शब्दों का या उस एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन्हें चेंज कहां से नजर आएगा यार? खाली हमारे नशा छोड़ने से या क्लीन रहने से थोड़ी ना होगा यार। हमारे बैठने उठने के तरीके से करना होगा। जैसे अभी एक भाई कह रहा था कि जब घर में जाते हैं हम लेट उठते हैं, हम नहाते नहीं हैं, हम समय से खाते नहीं हैं, हम समय से चीजें नहीं करते हैं, पूरा दिन पड़े रहते हैं बिस्तर पर, टीवी देखते रहते हैं, फोनों पे गप्पे करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी तो हमारा, ये व्यवहार तो पहले भी था यूजिंग में, ना समय से नहाना, ना खाना, ना पीना, और टीवी देखते रहना, या अपना नशा करना, या फालतू की बातें करना। अब वही व्यवहार हमारा सुधार में है। नशा नहीं कर रहे हैं, हम नशा शर्मिंदगी नहीं, आज हम चोरियां नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, उनसे पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन आलस तो कर रहे हैं, आलस तो कर रहे हैं, चीजों को हल्केपन से तो ले रहे हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। हमारे परिवार के लोगों ने हमें कहा आप जाएं और जाके बिजली का बिल जमा करा, ठीक है कल करा दूंगा। पास्ट में भी हम ऐसे ही करते थे यूजिंग टाइम में, आज नहीं कल कर लूंगा, आज भी वही व्यवहार अपना रहे हैं। तो बदलाव है कहां? बदलाव है कहां दोस्तों? जो तरीका हम अपनी सभाओं में अपनाते हैं, अपने रिहैबों में अपनाते हैं, वही तरीका हमें अपने परिवार में, बाहर सभाओं में जब सेवा कार्यों में जाते तो भाग भाग कर काम करते हैं, भाग भाग कर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। लेकिन परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में एक शादी का आयोजन होने जा रहा है, आपके परिवार में एक शादी होने जा रही है, तो आप किस तरीके से काम करते हैं? नहीं करते हैं, आप दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं। मेरे को तबीयत खराब है, आप आलस करते हैं, काम से बचने की कोशिश। और यही काम हमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करना पड़ जाए तो हम, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर पड़ोस की भाभी हमें ये कहे कि भैया नीचे सिलेंडर वाला आया है, जरा सिलेंडर ऊपर धर देना, तो हम कैसे भाग के जाते हैं, जी भाभी जी,
और यही काम मेरी माता अगर मुझसे कहे अपने आप कर लो, मेरी धर्मपत्नी मुझसे कहे तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दूसरों को खुश करने के लिए, परिवार के सदस्यों को छोड़ के दूसरों को खुश करने के लिए हम काम भाग भाग के करते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश। और परिवार में तो दोस्तों जो जितने भी एनए के 12 कदम हैं, जो 12 सिद्धांत हैं, हमारे एनए के जितने भी हमें बताए गए तरीके रास्ते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट डायरेक्शन फॉलो, हम क्या घर में करते हैं? हमें अपने परिवार के लोगों की बात माननी चाहिए, हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। पहले मेरे घर में सुधार, अगर मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है और मैं सभाओं में जा रहा हूं, ये गलत है। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं दूसरों को खाना खिला रहा हूं, ये गलत है। मेरे घर में मेरे बच्चे परेशान हैं और मैं बाहर जाके दूसरों के साथ पार्टियां कर रहा हूं, ये गलत है। ये मैं अपने घर में अपने बच्चों को बीमार छोड़ करके, उनकी तबीयत खराब है, उनको दवाई दिला करके और मैं सेवा कार्यों में जा रहा हूँ या कहीं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ मीटिंग वगैरह जो भी है, फेलोशिप है, अपनी चाय किट्टी की पार्टी के लिए जा रहा हूँ, तो ये गलत है। ये इस समय मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, मेरे सहारे की, और मैं गारंटी के लिए दवाई दिला तो दी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। मैं सुधार कहां है घर में? दोस्तों वो कहना चाह रहा आज का टॉपिक कि हमें बैलेंस बनाना है अपनी जिंदगी में। क्या बनाना? मेरे लिए दोनों चीजें जरूरी है, मेरा घर और मेरा सुधार, और इन दोनों में से कोई भी चीज मेरे लिए कम नहीं है। मुझे सभाओं में भी जाना है और मुझे परिवार में भी पूरा पूरा सहयोग करना है, पूरी पूरी भूमिका निभानी है। हम क्या करते हैं? एक को छोड़ देते हैं, एक को, या तो हम ऐसा करते हैं कि हम परिवार में ही घुस जाते हैं, काम धंधा पैसा शादी ब्याह पार्टी सभाओं को गिव अप कर देते हैं, सभाओं को पोस्टपोन कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, अगली बार कर लूंगा, नेक्स्ट वीक कर लूंगा। या फिर हम क्या करते हैं कि सभाओं में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और परिवार की चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा है कि नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बैलेंस बनाना है। क्या करना है? बैलेंस बनाना है दोनों को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सोचे समझे कि मेरे लिए सबसे पहली जरूरत है आज की डेट में, क्या मुझे घर में रहना चाहिए? मेरे परिवार में कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, मुझे पहले यहाँ होना चाहिए? या हम एक चीज के पीछे भाग लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही यही है। एक नशेबाज की, एक एडिक्ट की प्रॉब्लम यही है कि वो एक चीज के पीछे पागल हो जाता है, जुनून आ जाता है उसके अंदर, वो जुनूनी तौर पे काम करने का जुनून चढ़ जाता, लोगों को मीटिंगें करना, कन्वेंशन करना, सेल्फ फेलोशिप करना, नाइट विजन करना, ये करना वो करना, और वो परिवार को बहुत सारे लोग ये करते हैं कि परिवार में शादी ब्याह में जाने, रिश्तेदारी में जाना, काम धंधा करना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, बच्चों को घुमा के लाना, हरिद्वार जाना, वैष्णो देवी जाना, न्यू ईयर बनाना, मीटिंगों को कम कर देते हैं। मुझे दोनों लोगों को संतुष्ट करके चलना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी कि मेरे परिवार भी मुझसे संतुष्ट रहे और मेरा फेलोशिप भी मुझसे। इसके लिए मुझे बैलेंस बनाना होगा, दोनों को समझना होगा और समझाना होगा कि मुझे इसकी भी जरूरत है, और मुझे अगर मेरे को अचानक से सभाओं में जाना पड़े तो आप ज्यादा दिक्कत ना महसूस करें, आप ज्यादा परेशान, और ये बात वो तब समझेंगे जब हम उनको सभाओं में लेकर के जाएंगे, मीटिंगों में लेकर के। घर पर सुधार, कक्षों से लेकर के मैं इन कमरों से अपने सुधार को अपने साथ लेके जाता हूं और उसको अपने घर में स्पॉन्सर करता हूं, उनको समझाता हूं, उनको बताता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम अपने फेलोशिप मेंबर को अपने परिवार में भी ले जा सकते हैं, जो हमारे विश्वास के पात्र हैं, हम उन्हें ले जा सकते हैं, उनकी बात करा सकते हैं अपने परिवार के लोगों से, हम मदद मांग सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके और बहुत सारे, उन्हें घर पर भी बुला सकते हैं और घर वालों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप हमारे साथ सभाओं में चलें। वो मना करेंगे, वो शर्माएंगे कि नहीं मैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं, मेरा कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत। और जब हम सभाओं में जाते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि एक एडिक्ट को, सुधरते हुए एडिक्ट को किस तरीके से डील करना है।
उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे रखना है। हमारे परिवार के लोगों को नहीं आता डील करना, एक एडिक्ट पर्सनैलिटी को कैसे डील। जब हमारे परिवार के लोग हमारे साथ सभाओं में जाते हैं तो वो हमारे साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।